वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को रीड करेंगे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। फाइबर और प्लास्टिक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट लाइन क्या है, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेज। देखो जो भी कपड़ा हम पहनते हैं, ठीक है ना, जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो आपने देखा होगा धागों से बनते हैं, धागे रेशे से बनते हैं, ठीक है। तो या तो वो आपके आर्टिफिशियल हो सकते हैं या फिर नेचुरल हो सकते हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल तरीके से जो धागा होता है उसको बनाया जाता है, या फिर धागे का निर्माण आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है ना। और कुछ नेचुरल तरीके से होता है, जैसे सिल्क वगैरह होता है, ठीक है ना, नेचुरल तरीके से होता है इनका निर्माण। आगे क्या है, द फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। फाइबर का प्रयोग क्या किया जाता है, बहुत सारी वैरायटीज जो हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं, घर के सामान की, ये आपके किससे बनती हैं, फाइबर से। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर्स। एक लिस्ट बनाओ जिसमें फाइबर के आर्टिकल हैं आपके घर में। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल। उनको आर्टिफिशियल और आपके नेचुरल फाइबर में डिफरेंस आपको करना है और उस टेबल को बना के अलग अलग करना है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल और नेचुरल, देखो ये टेबल दे रखी है, इसको आपको फिल कर लेना है। नेम ऑफ आर्टिकल, टाइप ऑफ आर्टिकल, नेचुरल या आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। When you label some fiber as artificial, you have read in your previous class that natural fiber like cotton, wool, silk। देखो नेचुरल तो ये होते हैं, वो कॉटन, सिल्क या फिर नेचुरल फाइबर होते हैं। इनसे जो चीज़ें बनती हैं वो नेचुरल फाइबर से बनती हैं, ठीक है ना। ये प्लांट्स, एनिमल दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। द सिंथेटिक फाइबर ऑन अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जबकि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर, इसलिए उनको सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेटिक मतलब मैन मेड फाइबर जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं, ठीक है। 3.1 व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है, ट्राई टू रिकॉल यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ beads joined with the help of a thread, or tried to join a number of paper clip together to make a long chain. Is there any similarity between the two? देखो आपने देखा हुआ है ज्वेलरी वगैरह पे बहुत सारे आपके मोती टाइप के जुड़े होते हैं, ठीक है, वो धागे से। और इस तरह ही क्या है, पेपर क्लिप जो होती है, यहाँ पे देखो पेपर क्लिप की चैन बना रखी है और एक तरफ उसकी चैन बना रखी है। क्या इनमें दोनों में सिमिलरिटी है? देखो क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंड टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। इस स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, और हर एक यूनिट क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है सिंथेटिक फाइबर के अंदर। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। और यही जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं, एक सिंगल, ठीक है ना। बहुत सारी स्मॉल आपकी यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक बिग या लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसको पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पोली मीन्स मैनी एंड मर मतलब पार्ट, ठीक है, यूनिट। पोली मतलब बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक पॉलीमर बनाती हैं, ठीक है। पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। तो पॉलीमर क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स हैं, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स का, ठीक है ना। पॉलीमर क्या है, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। आगे देखें तो पॉलीमर अक्योर इन नेचर आल्सो। कॉटन फॉर एग्जांपल, देखो कॉटन भी पॉलीमर है, क्योंकि एक पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। क्योंकि सेलुलोज जो होता है, बहुत सारी जो सेलुलोज है ये पॉलीमर है और बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है। 3.2 क्या है, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर।
अब सिंथेटिक जो मैन मेड फाइबर है जिनको इंसानों ने बनाया है वो देखो। सिंथेटिक फाइबर फर्स्ट क्या है, रेयोन। रेयोन क्या है, आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि सिल्क फाइबर को सिल्क वॉर्म से उत्पन्न किया जाता है। देखो सबसे पहले सिल्क आपकी ऑब्टेन की थी सिल्क वॉर्म से, कहाँ पर, चाइना में, ठीक है ना। वाज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि उसको डिस्कवर चाइना ने किया था और इस बात को उसने क्या किया, सीक्रेट रखा था कई साल तक, काफ़ी लंबे टाइम तक। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली, जो भी सिल्क फाइबर से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा कि जो सिल्क उत्पन्न होता है वो सिल्क वॉर्म से, सिल्क कीड़े से, रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, ठीक है ना। शहतूत पे आपने कीड़ा देखा होगा जो पत्तियों को खाते हैं, ठीक है ना, उससे ही प्राप्त किए जाते हैं। देखो जो ये बात थी चाइना ने बहुत लंबे टाइम बाद बताई थी, ठीक है ना, और देशों को, कि भाई जो सिल्क का कीड़ा होता है उससे रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम नाम का कोई फाइबर प्राप्त किया जाता है। और देखो फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली, देखो ये बहुत महंगा होता है सिल्क, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, अटेम्प्ट आर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, 19वीं शताब्दी के अंत तक सिल्क की तरह दिखने वाले, सिल्क की तरह क्वालिटी वाला एक और भी फाइबर तैयार कर लिया जिसका नाम था रेयोन, ठीक है ना, ये सिल्क की तरह। सच ए फाइबर आर ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, देखो ये वुड की पल्प से प्राप्त किया जाता है, तो इसलिए द फाइबर वाज कॉल्ड रेयोन एंड आर्टिफिशियल सिल्क, इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, मैन मेड सिल्क। आल्थो रेयोन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, ये नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है वुड पल्प, लेकिन ये फिर भी मैन मेड फाइबर है क्योंकि इसको नेचर से प्राप्त करके और इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। यस इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, इट इज़ चीपर दैन सिल्क, ये सिल्क से बहुत सस्ता होता है। कैन बी वोवन लाइक सिल्क साड़ी, और सिल्क की साड़ी की तरह इसको बुन सकते हैं। कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर। रेयोन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। देखो जो रेयोन होता है इसको कई सारे कलर में हम कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको हम कॉटन के साथ मिक्स करके बेड शीट वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, और अगर वूल के साथ इसको मिक्स करके हम क्या करते हैं, कारपेट्स, देखो नीचे दे रखा है आर्टिफिशियल मेड ऑफ रेयोन, ठीक है ना, बेड शीट दे रखी है आपको। और देखो नाइलॉन भी मैन मेड है, मैन मेड फाइबर इन 1931 में बनाया गया था विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। देखो इसमें ना तो इस आपके रेयोन में वुड पल्प लिया था नेचुरल, ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई भी नेचुरल क्या रॉ मटेरियल नहीं लिया गया था। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर, इसको सिर्फ और सिर्फ हवा, पानी और कोयले से, ठीक है ना, कोल से तैयार किया गया था। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, यह सबसे पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है ना। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, ये हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ये लचीला होता है, मतलब ये रबड़ की तरह होता है, इसको खींच सकते हैं। इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, ये बहुत फेमस हो गया अभी ये क्लॉथ जो है नाइलॉन, क्यों, इससे बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कपड़े बनाने में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगे इसका। बहुत सारी आर्टिकल्स इससे मिलती है, जैसे कि आपके सॉक्स है, रोप्स, रस्सियाँ वगैरह है, टेंट का सामान, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, ठीक है ना, कर्टेन्स, पर्दे वगैरह। नाइलॉन इज, देखो यहाँ नाइलॉन की रस्सी भी है, टूथब्रश के जो हेयर्स होते हैं, सॉक्स जुराब वगैरह होते हैं। देखो इसने पूछ रखा है बूझो, इज नाइलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग, की नाइलॉन फाइबर जो होता है वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्या, इसकी हम पैरासूट जो होते हैं उड़ने वाले, उनमें, उनकी रस्सियों में, और जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उसकी रस्सियों को बनाने में कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम कर सकते हैं इसका प्रयोग नायलॉन फाइबर का, क्योंकि जो नायलॉन फाइबर होता है वास्तव में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी रस्सियों को ही पैराशूट में और क्लाइंबिंग के लिए यूज़ किया जाता है नायलॉन की। देखो ये दे रखा यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर्स पैराशूट में और क्लाइंबिंग में नायलॉन की फाइबर्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। स्टील की वायर होती है, स्टील का तार होता है, उससे भी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। एक्टिविटी 3.1 दे रखे है, और इसके बाद आपका ये आप भर लेना है इसको। यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है कि भाई ये वेट लटकाया है इसके धागे से, ठीक है ना। अलग अलग धागे लेना है, मतलब एक ही मोटाई के आपको धागे लेने हैं और एक साइज़ के, भाई उनको बांधना है और एक ही डिस्टेंस पर उनमें वेट लटकाना है। किस वेट पर कौन सा धागा टूटता है, ये एक्टिविटी आपको फिल करनी है, ठीक है ना। पॉलिस्टर और एक्रिलिक, तो देखो पॉलिस्टर ये अनदर सिंथेटिक फाइबर है, और ये फैब्रिक कैसे बना होता है। दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। ये पॉलिस्टर जो होता है इस पर क्या है, सरवट जो होती हैं कपड़े पर सरवट पड़ जाती हैं, उसको मोड़ तोड़ के रख देते हैं, तो इस पे क्या है, सरवट नहीं पड़ती हैं, ठीक है ना। इस पे रिंकल्ड नहीं होता है ये। इट रिमेन्स crisp, is easy to wash, so it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirt and other dresses. देखो इसका जो पॉलिस्टर का जो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी होती है, और इसको धोना भी आसान होता है। ड्रेस इसकी बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, और इसके अलावा आपने पॉलिस्टर की शर्ट्स भी देख रखे हैं। इसमें टेरिलिन, देखो टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वेरी फाइन। पॉलिस्टर को किस में ड्रॉन किया जाता है, फाइबर दैट कैन बी वोन लाइक एनी अदर यार्न। इसके धागों को देखो दूसरे धागों की तरह क्या है, बुन सकते हैं हम, ठीक है ना। पॉलीथीन टेरेप्थेलेट इज ए फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, PET, ठीक है ना। इज यूज फॉर मेकिंग बोटल, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। PET जो है पॉलीथाइलिन टेरेप्थेलेट इज क्या है, एक बहुत ज़्यादा फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर की, जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे कि बोतल वगैरह बनाने में और बर्तन वगैरह बनाने में और फिल्म्स वगैरह और वायर तार वगैरह बनाने में, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है पॉलिस्टर की। पॉली प्लस ईस्टर, ये एक्चुअली मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। देखो ईस्टर की यूनिट से मिलकर बना होता है। पॉलीमर में आपने देखा था बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। पॉलिस्टर में ईस्टर की यूनिट से मिलकर बना होता है। सेलुलोज प्रोटीन्स की यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और इसमें ये क्या है, बहुत सारी ईस्टर यूनिट होती हैं छोटी छोटी, जिनसे मिलकर पॉलिस्टर बनता है, ठीक है। देखो ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट, ठीक है ना। ये पॉलिस्टर जो होते हैं इन नाम से फैब्रिक जो होते हैं इस नाम से बिकते हैं। देखो पॉलीकोट के नाम से, पॉलीवूल, टेरिकोट। एज द नेम सजेस्ट दे आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। जो इनके नेम होते हैं और ये कपड़ा होता है, ये 2 टाइप्स के फाइबर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। पॉलीकोट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। देखो पॉलीकोट क्या होता है, पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है। पॉलीवूल इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड पॉलीवूल। पॉलीवूल क्या होता है, ये पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। देखो पॉलीकोट क्या होता है, मिक्सचर होता है पॉलिस्टर और कॉटन का। पॉलीकोट, पॉलिस्टर, कोट, कॉटन, ठीक है। पॉलीवूल, पॉलिस्टर प्लस वूल, ठीक है ना। ये दोनों आपको याद रख लेने हैं। अब देखो वी वियर स्वेटर्स, यूज शाल्स, ब्लैंकेट इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, तो दे अपेयर टू रिजेंबल वूल। देखो बहुत सारे हमने देखे हैं कि जो स्वेटर्स और शॉल्स होती हैं जिनको हम विंटर में यूज़ करते हैं, ये वास्तव में नेचुरल वूल से नहीं बनते, ठीक है ना। नहीं बनाए जाते, लेकिन ये दिखाई देते हैं वूल की तरह।
ये दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से प्राप्त किए जाते हैं जिसको एक्रिलिक कहते हैं, ठीक है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। देखो जो नेचुरल वूल से बनते हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि ये बहुत सस्ते होते हैं एक्रिलिक से बने हुए जो क्लॉथ होते हैं, ठीक है ना। और आसानी से मार्केट में उपलब्ध भी होते हैं और ये बहुत सारे कलर में उपलब्ध होते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं और इन्हें हम आसानी से खरीद सकते हैं और नेचुरल फाइबर से ज़्यादा ये पॉपुलर होते हैं, ठीक है ना। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। देखो आपने एक्टिविटी की थी जिसमें नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को बर्न किया था 7th क्लास में। आपने क्या ऑब्जर्व किया उसमें? when you burn synthetic fiber you find that their behavior is different from that of the natural fiber. You must have noticed the synthetic fiber melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fiber. If the cloth catch fire it can be distress. The fabric melts and stick to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic cloth while working in the kitchen or in a laboratory. देखो सबसे बड़ी कमी क्या होती है इनमें सिंथेटिक फाइबर में, ये क्या होते हैं जब भी आग के पास हम जाते हैं या फिर कभी आग जो कपड़े होते हैं अगर वो सिंथेटिक है हमारे, अगर उन्होंने आग को फायर को कैच कर लिया तो उससे क्या होगा कि वो पिघलने लगते हैं और क्या करते हैं पिघलने के बाद बॉडी से चिपक जाते हैं, ठीक है। चिपकने पर क्या होते हैं बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान इंजर्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है सिंथेटिक फ़ाइबर का। इसलिए रसोई में या लेबोरेटरी वगैरह में काम करते वक्त क्या है सिंथेटिक फ़ाइबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखो इसमें all the synthetic fiber are prepared by a number of process using raw material of petroleum origin called petrochemicals. 3.3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखो सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उसके क्या क्या गुण हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड व्हाई। कि अगर कोई बारिश का दिन है, इमेजिन करो कि और आपके पास कोई अम्ब्रेला है तो ये किस तरह का है और क्या तुम उसको यूज़ करोगे और क्यों। देखो सिंथेटिक फाइबर जो पजेस करता है उसके पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिसको उसको जैसे कि उसकी जो पॉपुलर ड्रेस बनती हैं सिंथेटिक फाइबर की आसानी से सूख जाती हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, कम खर्चीली होती हैं, आसानी से उपलब्ध होती हैं, उनको रख रखाव भी आसान होता है, इजी टू मेंटेन। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी लर्न फॉर योर सेल्फ। देखो इसमें एक्टिविटी दे रखी है इसको परफॉर्म करने के लिए। इसमें क्या है कि आपको 2 कपड़े लेने हैं और सेम साइज़ के लेने हैं, रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच और आधा मीटर का लेना है हर एक को और शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर से होने चाहिए। एक तो नेचुरल फाइबर, दूसरा क्या है सिंथेटिक फाइबर से होना चाहिए। soak the pieces in different mugs each containing the same amount of water. Take the piece out of the container after 5 minutes and separate them in the sun for a few minutes. Compare the volume of water remaining in each container. देखो इन दोनों को सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को आपको मग में रखना है पानी के और कुछ टाइम बाद इसको निकाल कर क्या करना है पानी के मग से निकाल कर क्या है धूप में आपको सुखाना है। देखो कौन पहले सूखेगा और कौन से फाइबर ने ज़्यादा पानी को लिया, ठीक है ना, ज़्यादा पानी को सोखा, ये अभी आपको नोट करना है एक्टिविटी में। सिंथेटिक फाइबर सोख लेस। देखो सिंथेटिक फाइबर एक तो पानी कम सोखता है और आसानी से क्या है सूख भी जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेता सिंथेटिक फाइबर सूखने में। ये आप एक्टिविटी आपको यही बताती है, ठीक है ना, ये गुण सिंथेटिक फाइबर का होता है। 3.4 है प्लास्टिक।
प्लास्टिक में क्या है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरी डे, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूज़। देखो हम डेली यूज़ में प्लास्टिक की कुछ ना कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों का आपको क्या लिस्ट बनाते हो, लिस्ट बनानी है और क्या क्या लिस्ट बनानी है, उनके नाम भी लिखने हैं उसमें और क्या क्या यूज़ है वो भी आपको लिखना है, ठीक है ना। ये देखो प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक ए सिंथेटिक फाइबर। अब यहाँ पर बोला गया है कि प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर की तरह है, ठीक है ना। क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर की तरह है। और प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। देखो सभी प्लास्टिक में सेम टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। इन सम इट इज़ लीनियर, कुछ में लीनियर होती है और कुछ में क्रॉस लिंक होती है। आपके देखो जैसे हमने पढ़ा था पॉलीमर और आपके पॉलीमर पॉलिस्टर, ठीक है ना, सेलुलोज वाला, ठीक है, नेचुरल फाइबर वाला, कि भाई ये भी पॉलीमर से मिलकर बना होता है। पॉलीमर एक तरह का स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारी यूनिट। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर खुद ही एक डेफिनेशन है कि बहुत सारी यूनिट से मिलकर कोई भी एक सिंगल बड़ी यूनिट बनती है तो वो पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर कौन कौन सी हो सकती है, देखो सेलुलोज भी एक पॉलीमर है और पॉलिस्टर भी एक पॉलीमर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। इसमें बहुत सारी यूनिट्स ऐसे जुड़ जाएंगी जब जाके प्लास्टिक बनेगी, ठीक है ना। बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं तब जाके प्लास्टिक बनती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पॉलीमर कहलाती है, ठीक है। तो आपके प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, ये आपने रीड कर लिया। प्लास्टिक आर अवेलेबल इन possible shape and size. Have you ever seen in figure 3.7? Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, used, colored, melted, rolled into sheet or made into the wire. This is why I find such a variety of uses. देखो प्लास्टिक को हम कहीं भी साइज़ में किसी भी शेप में बदल सकते हैं और आपकी इस प्लास्टिक को पिघला भी सकते हैं, ठीक है ना, मोड़ सकते हैं और इसको वायर वगैरह में यूज़ करते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से क्या है उसको फैक्ट्री में बेच सकते हैं, बेच कर, ठीक है ना। तो वो क्या है, प्लास्टिक है, रिसाइकल हो जाएगा, उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक को, ठीक है ना। एक बार यूज़ करने के बाद कलर्ड कर सकते हैं, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, शीट मेल्ट वायर वगैरह में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है पिघला कर, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी वैरायटी होती है इसकी यूज़ की। देखो इसमें दे भी रखे है शेर, बकेट, ग्लास और एक टॉय है आपका, ठीक है ना। तो ये वैरायटी होती है प्लास्टिक की। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंट इजीली। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कोई भी प्लास्टिक के टुकड़े लो, आप अपने प्लास्टिक के टुकड़े को बेंट करो, मोड़ो उसको, ठीक है ना। और क्या सभी टाइप की जो प्लास्टिक होती हैं क्या वो आसानी से बेंट हो जाती हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। देखो कुछ प्लास्टिक जो होती है आसानी से मुड़ जाती है, लेकिन सभी प्लास्टिक क्या होती है, नहीं मुड़ती। कुछ क्या है, मुड़ने से पहले क्या होती है, वो टूट जाती हैं जब हम उनको मोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो इसके बाद क्या है, यू विल ऑब्जर्व सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड easily while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle it get deformed. Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। देखो जो भी प्लास्टिक आपकी गर्म वाटर से क्या होती है, गर्म वाटर से आसानी से क्या है, ढीली हो जाती हैं, ठीक है ना, मुलायम हो जाती हैं, वो थर्मोप्लास्टिक होती हैं, ठीक है। पॉलीथीन, पीवीसी इसके कुछ एग्जांपल हैं थर्मोप्लास्टिक के, आपको एग्जांपल याद रखना है। और दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्ब और वेरियस टाइप के क्या बनाने में किया जाता है, कंटेनर्स को बनाने में किया जाता है, कोम्स, कंगे वगैरह। ऑन अदर हैंड दूसरे तरफ देखें तो दे आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। जैसे कि एक तरह से कोई भी प्लास्टिक है उसको, कोई प्लास्टिक जो कि एक बार हीट करने पर क्या है,
दोबारा से हम उसको दोबारा से पिघला कर दूसरी शेप में नहीं चेंज कर सकते, या फिर उसको दोबारा से नहीं मोड़ सकते, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है ना। इसके बैकलाइट और मिलेमाइन। बैकलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। देखो आपने कुकर के पीछे जो हैंडल देखा है ब्लैक कलर का, ठीक है ना, बैकलाइट का। और इसके अलावा बहुत सारे यूटेंसिल्स वगैरह जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। वो क्या है, गर्म होने के बाद पिघलते नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं और इसका प्रयोग क्या किया जाता है, मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल और वेरियस यूटेंसिल। मेलेमाइन इज वर्सेटाइल मेटल, इट रेसिस्ट फायर, कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लूर टाइल्स। देखो ये फ्लूर टाइल्स बनाने में किया जाता है मेलेमाइन का। किचन वेयर और फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, ऐसे फैब्रिक जो कि आग से बचा सकते हैं। ठीक है ना, आग से इसमें आग नहीं लगती। ठीक है। शोज द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो आपको पता चल गया होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। थर्मोप्लास्टिक आसानी से मुलायम हो जाती है, किसी भी शेप में बदल सकते हैं, बहुत सारे बर्तन वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। जबकि आपकी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो बहुत कठोर होती है और एक बार उसको जिस शेप में चेंज कर दिया जाता है फिर उसी शेप में रहता है वो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये देखो थर्मोप्लास्टिक का वायर वगैरह में। ठीक है, इसमें एक कंटेनर दे रखा है प्लास्टिक का। इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक 3.5 है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। देखो 3.5 इसमें क्या है, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिव, प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इसके अलावा प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। और फिर ये आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना। इस सेकंड वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे।